जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं अपनी इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहे हैं भारत की मिलिट्री के सामने बांग्लादेश की मिलिट्री। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के सामने बांग्लादेश की मिलिट्री कितनी देर तक के टिक पाएगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए भारत की पॉपुलेशन क्या है। इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ से अधिक है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो जनसंख्या निकल के आती है लगभग 16 करोड़ से अधिक की जनसंख्या निकल के आती है। तो हम बात करते हैं दोनों की आर्मी की पावर है। इस समय भारत के पास लगभग 14.5 लाख की आर्मी है। वहीं बांग्लादेश के पास लगभग 1,65,000 की आर्मी भी उसके बेड़े में शामिल है। अगर हम बात करते हैं टैंकों की, इस समय भारत के पास लगभग 4600 से अधिक टैंक उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास भी लगभग ऐसे 280 टैंक उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग 140 के आसपास ऐसे गन्स हैं। वहीं बांग्लादेश के पास भी लगभग ऐसे 30 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं आर्मर व्हीकल के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग 1,80,000 ऐसे व्हीकल इसके बेड़े में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास लगभग ऐसे 13,000 आर्मर व्हीकल उनकी सेना में शामिल है। अब हम बात करते हैं आर्टरी यानी फील्ड गन के बारे में। इस समय भारत के पास लगभग ऐसी 3500 से अधिक तोपे भारत में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास लगभग 350 तोपे ऐसे उसके बेड़े में शामिल हैं। हम बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के बारे में। इस समय भारत के पास लमसम ऐसे 1100 से अधिक सिस्टम उनके बेड़े में शामिल है। वहीं बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के पास भी ऐसे 70 से 80 रॉकेट सिस्टम उनके बेड़े में शामिल है। ये बात होगी लैंड पावर की। अब हम बात करते हैं एयर पावर की। इस समय भारतीय वायुसेना के पास टोटल 577 फाइटर जेट है। वहीं बांग्लादेश के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे 40 जेट इनके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें ग्राउंड अटैक यानी हवा से जमीन पर मार करने वाले जहाजों की, इस समय भारत के पास ऐसे 130 जहाज इनके बेड़े में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास भी ऐसे लगभग 140 की संख्या में ग्राउंड अटैक जेट इनके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी मालवाहक जहाज के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास लगभग ऐसे 353 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इनके बेड़े में शामिल है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश के पास लगभग ऐसे 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इनके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं मल्टी रोल यानी इस समय भारत के पास लगभग ऐसे 70 से अधिक मल्टी रोल जेट भारत के पास हैं। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के पास ऐसा एक भी मल्टी रोल जेट इनके बेड़े में शामिल नहीं है। अगर बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास लगभग ऐसे 100 से अधिक अटैक हेलीकॉप्टर इनके बेड़े में शामिल है। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो इस समय बांग्लादेश की एयरफोर्स में ऐसे एक भी हेलीकॉप्टर इनके बेड़े में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं नेवी की। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके बेड़े में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास ऐसा एक भी एयरक्राफ्ट उनके बेड़े में शामिल नहीं है। वहीं अगर बात करें डिस्ट्रॉयर यानी कि जंगी जहाज की, तो भारतीय नेवी के पास लगभग ऐसे 11 डिस्ट्रॉयर उनके नौसेना में शामिल है। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पास ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर शिप इनके बेड़े में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रिगेट्स की। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग 12 की संख्या में फ्रिगेट्स नौसेना में शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास भी ऐसे 5 फ्रिगेट इनकी नौसेना में शामिल है। अब हम बात करते हैं कन्वर्शन शिप की, तो भारतीय नौसेना के पास लगभग ऐसे 18 कन्वर्शन शिप हैं। वहीं बांग्लादेश की नौसेना के पास भी ऐसे 7 कन्वर्शन शिप उनके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं सबमरीन की। इस समय भारतीय नौसेना के पास लगभग ऐसे 19 सबमरीन हैं। वहीं बांग्लादेश की नेवी के पास भी लगभग ऐसे 4 सबमरीन उनके बेड़े में शामिल है। कि कोई भी देश की सेना जब भी मजबूत होती है जब उसका डिफेंस बजट मजबूत हो। इस समय भारत का जो डिफेंस बजट है लगभग $74 बिलियन है। वहीं बांग्लादेश का डिफेंस बजट निकल के आता है 4 से 5 बिलियन डॉलर निकल के आता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर बम्स की। इस समय भारत के पास लगभग 170 से अधिक परमाणु बम
हैं, वहीं बांग्लादेश के पास ऐसा एक भी परमाणु बम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, जब तक कि जय हिंद जय भारत।